यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुज व्यवहार जो करते बनता पंथ, वह प्रमाण बनता सदा ज्यों प्रामाणिक ग्रंथ। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग की व्याख्या है और सर्वसाधारण के लिए यह बड़ा दुष्कर है कि क्या कार्य करे क्या न करे, किस रास्ते पर चले, किस चीज़ को अपनाए, किसको छोड़े। तो एक बड़ा सरल सा उपाय गीता ने बता दिया कि जो महापुरुष हैं वो जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर चलना ही उचित है। इसमें यह बात निहित है कि समाज का नेतृत्व सदाचारी और आत्म संयम से भरपूर व्यक्ति का होना चाहिए। अगर इस मामले में कोई गड़बड़ी हो गई, अगर समाज के नेतृत्व में ही कोई विकृति है, तब सामाजिक व्यवस्थाएं विकृत होने से बच नहीं सकती। इसलिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि ऊंचे दर्जे के लोग समाज और राष्ट्र का नेतृत्व करें। गीता कहती है, दो ही जीवन मार्ग हैं, ज्ञानी जन के ज्ञान, कर्मशील जो जन हुए करें कर्म संधान। मुक्ति नहीं मिलती कभी होकर कर्म विहीन, सिद्धि कहाँ किसको मिली जो कर्मों से दीन। पाखंडी वह व्यक्ति है मन में विषय विकार, ऊपर से संयम दिखे भीतर मिथ्याचार। इसलिए मन से रोके इंद्रियां अनासक्त इंसान, कर्म सदा करता रहा वह ही श्रेष्ठ महान। नियमित कर्म सदा करो यही धर्म उदार, तन सधता है कर्म से बिना कर्म बेकार। यज्ञ प्रजापति ने किया सबसे प्रथम महान, सब इच्छाएं पूर्ण हों सफल सदा यह ज्ञान। पाप कमाते लोग वे करते केवल भोग, संतों को क्या चाहिए बचा यज्ञ उपयोग। आत्म तृप्त संतुष्ट है पाता आत्मानंद, आवश्यकता कार्य की उसको सारी बंद। अनासक्त होकर करो कर्मों का व्यवहार, पाओगे सर्वोच्च पद जीवन का आधार। अनासक्त जन कादि थे करते रहते कर्म, लोगों में घुल मिल गए समझे असली मर्म।
जनक का उदाहरण गीता के 3 अध्याय में एक श्रेष्ठ कर्मशील मनुष्य के रूप में दिया गया है। वह व्यक्ति जिसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके समाज अपना उद्धार कर सकता है, अपने लिए सही मार्ग का चयन कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों में सर्वोत्तम नाम महाराज जनक का है। और कैसे जनक थे कि लोगों में घुल मिल गए। यानी उदाहरण ऐसा नहीं है कि जो किसी जंगल में रहता हो, किसी पहाड़ की गुफा में निवास करता हो, समाज के बीच में रहने वाला और जैसे हम सब रहते हैं वैसे ही रहने वाला, पता भी नहीं चलेगा कि वह कितना महापुरुष है और उसके जीवन में कितनी प्रेरणाएं छिपी हुई हैं। अनासक्त व्यक्ति संसार के सारे कार्यों को करता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन वह किसी भी कार्य में स्वार्थ भाव से अथवा विकृत दृष्टिकोण से लिप्त नहीं होगा। गीता ऐसे तथाकथित महापुरुषों के अनुसरण का पक्ष नहीं लेती, जो कहने के लिए तो समाज का नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, लेकिन वास्तव में उनके मन के भीतर कलुष छिपा हुआ रहता है। देखने में संयमी होते हैं, लेकिन मिथ्याचार पनपता है। ऐसे पाखंडी व्यक्तियों को आदर्श मानने से गीता इनकार करती है। कर्म के क्षेत्र में प्रवृत्त तो हो, लेकिन उस कर्म में अकलुषितता व्याप्त होनी चाहिए। इसलिए गीता कहती है, ज्ञानी ज्ञान न बाँचिए, जो हो कर्म विरुद्ध, अज्ञानी के कीजिए नहीं कर्म अवरुद्ध। मूर्ख करते कार्य हैं, हो गहरे आसक्त, अनासक्त संसार हित, सदा कर्मरत भक्त। प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी अक्सर गलत मार्ग पर चल पड़ता है। इसलिए अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, कृष्ण कराता कौन है, बल से नर से पाप, इच्छा के प्रतिकूल जो करता मानव आप। हर व्यक्ति अपना भला चाहता है, हर व्यक्ति आत्म कल्याण का इच्छुक होता है, लेकिन उसके बाद भी वह विकृत मार्ग पर आगे क्यों बढ़ जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अर्जुन का जो मूल प्रश्न है युद्ध करने और न करने का, वह काफ़ी पीछे छूट गया है। अब जीवन को किस प्रकार से आदर्श रूप से हम
कर्ममय बनाएं, इसकी चर्चाएं चल रही हैं। इसी में प्रश्न उभरता है कि क्या कारण है कि व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़ता है। और कृष्ण इसका उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से देते हैं। काम क्रोध पापी महा हुआ रजो गुणमूल, खा जाते यह हैं मनुज जानो बैरी शूल। ढकी धुएं से आग ज्यों दर्पण ढकती धूल, भ्रूण गर्भ में ज्यों ढका सुनो रजो गुण भूल। शत्रु बड़ी है वासना तृप्त न होती आग, ढके हुए यह ज्ञान को रहती हरदम जाग। बुद्धि और मन इंद्रियां दें इच्छा का साथ, ज्ञानी के पथ भ्रष्ट में इनका गहरा हाथ। रखो नियंत्रण में सदा इंद्रिय का व्यवहार, पापी ज्ञान विवेक का इसको दो यों मार। मन, बुद्धि और इंद्रियां इच्छा का साथ देती हैं और बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वह भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इंद्रियां मनुष्य को पथभ्रष्ट करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो वासना है वो कभी तृप्त नहीं होती। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का जो साधन है वही मनुष्य का कल्याण कर सकता है। कृष्ण गीता में कहते हैं, यद्यपि इंद्रिय हैं बड़ी मन का बृहदाकार, बुद्धि मगर मन से बड़ी आत्मा अपरंपार। दुष्कर आत्मा खोजना परे बुद्धि का ज्ञान, मन को निज वश में करो जीतो काम महान। आत्मा को जानना सबसे ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि ये बुद्धि से परे का ज्ञान है। इंद्रियों से आगे की जो खोज है वह आत्मज्ञान है। इसका उपाय केवल इतना ही है कि मन को वश में किया जाए और जो काम वासना है उस पर व्यक्ति विजय प्राप्त कर सके। यही आत्मज्ञान का पथ प्रशस्त करने वाला मार्ग है। तीसरे अध्याय में इसी कर्म योग का वर्णन है। आज जो आपके सामने प्रस्तुत किया। जय श्री कृष्ण।